रामगढ़ गांव के बाहरी छोर पर घने पीपल के पेड़ों के झुरमुट में एक पुराना मनहूस कुआं था। उसकी जगत काई और जंगली लताओं से ढकी थी और उसके भीतर झांकने पर सिर्फ अथाह अंधेरा ही नजर आता था। दिन के उजाले में भी गांव का कोई आदमी उस कुएं के पास फटकने की हिम्मत नहीं करता था। सूरज ढलते ही उस रास्ते पर पूरी तरह सन्नाटा पसर जाता था। उस कुएं का नाम था चुड़ैल का कुआं। गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी यह कहानी सुनाई जाती थी कि कई 100 साल पहले कल्याणी नाम की एक विधवा को डायन बताकर गांव वालों ने मार डाला था और उसकी लाश को इसी कुएं में फेंक दिया था। कहते हैं मरते मरते कल्याणी ने श्राप दिया था कि इस गांव की खुशियां भी इसी कुएं के अंधेरे में दफन हो जाएंगी। तब से गांव में जब भी कोई अनहोनी होती, चाहे फसलें सूखें, महामारी फैले या किसी के घर बेमौसम मौत हो, हर किसी की उंगली उसी मनहूस कुएं की ओर उठ जाती थी। बरसों से यह सिलसिला यूं ही चल रहा था। गांव के लोग डर के साए में जीते थे और हर अमावस की रात को कुएं से दूर अपने घरों में दुबके रहते। गांव के सरपंच ठाकुर हरनाम सिंह इस अंधविश्वास के सबसे बड़े संरक्षक थे। उनके लिए यह कुआं गांव पर अपना नियंत्रण बनाए रखने का एक जरिया था। कोई भी नई सोच या तर्क की बात करता तो ठाकुर उसे चुड़ैल का अपमान बताकर चुप करा देते। इसी माहौल में गांव के एकमात्र स्कूल में एक नया मास्टर बनकर आया, प्रकाश। प्रकाश शहर में पढ़ा लिखा एक नौजवान था जिसके लिए तर्क और विज्ञान ही सब कुछ थे। उसने जब गांव वालों के मन में कुएं को लेकर बैठा हुआ खौफ देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। इसी माहौल में गांव के बुजुर्ग दीनू काका से बोला, पानी गंदा हो सकता है लेकिन उसमें कोई चुड़ैल नहीं रहती। दीनू काका ने घबराकर अपने कानों पर हाथ रख लिया। छिछे, ऐसा मत बोलो मास्टर जी, उसकी ताकत को कम मत आंकना। उसने इस गांव से बहुत कुछ छीना है। प्रकाश के आने के कुछ ही हफ्तों बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। पहले तो कुछ मवेशी अचानक बीमार पड़े और देखते ही देखते मर गए। फिर गांव के दक्षिणी हिस्से में रहने वाले कुछ बच्चों को एक अजीब किस्म का बुखार चढ़ने लगा। उनके शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते और वे कमजोर होकर बिस्तर पकड़ लेते। गांव में दहशत फैल गई। हर कोई कानाफूसी करने लगा। यह उसी चुड़ैल का काम है। नए मास्टर ने उसे नाराज कर दिया है। ठाकुर हरनाम सिंह ने पंचायत बुलाई। भरी सभा में उन्होंने गरज कर कहा, यह सब इस शहरी लौंडे के कारण हो रहा है। इसने हमारे रीति रिवाजों का मजाक उड़ाया और अब कल्याणी का श्राप जाग गया है। हमें जल्द ही कुएं पर एक बड़ी पूजा रखवानी होगी, वरना पूरा गांव तबाह हो जाएगा। प्रकाश को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। वह समझ गया था कि डर के कारण गांव वाले कोई ठोस कदम उठाने के बजाय अंधविश्वास में डूबते जा रहे हैं। उसने तय किया कि वह इस रहस्य की जड़ तक जरूर पहुंचेगा। उसने उन घरों का दौरा किया जहां बच्चे बीमार थे। उसने पाया कि उन सभी घरों में एक बात आम थी। वह सभी पीने के पानी के लिए पास की नदी पर निर्भर नहीं थे, बल्कि अपने इस्तेमाल के लिए उसी बदनाम कुएं के आसपास की जमीन से निकले पानी का उपयोग करते थे। हालांकि वह सीधे कुएं से पानी नहीं लेते थे, पर उनके हैंडपंप उसी जल स्रोत के नजदीक थे। प्रकाश के मन में एक शक पैदा हुआ। उसने सरपंच से अनुरोध किया कि शहर से एक डॉक्टर को बुलवाकर बच्चों की जांच करवाई जाए, लेकिन ठाकुर ने साफ इनकार कर दिया। हमें किसी डॉक्टर की नहीं, तांत्रिक की जरूरत है। हारकर प्रकाश ने खुद ही कुछ करने की ठानी। एक रात जब पूरा गांव सोया हुआ था, वह हिम्मत करके एक लालटेन और रस्सी लेकर उस कुएं पर पहुंच गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके इरादे पक्के थे। उसने एक बोतल को रस्सी से बांधकर धीरे धीरे कुएं के काले पानी में उतारा। पानी की बोतल भरते ही उसने उसे ऊपर खींच लिया। पानी दिखने में तो साफ था, लेकिन उससे एक अजीब सड़ी हुई गंध आ रही थी। अगले दिन सुबह प्रकाश अपनी साइकिल उठाकर पास के कस्बे की ओर निकल पड़ा। वहां उसने एक सरकारी प्रयोगशाला में पानी का नमूना जांच के लिए दिया। 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो सब कुछ साफ हो गया। रिपोर्ट में बताया गया कि पानी में लेड, सीसा
और आर्सेनिक जैसे जहरीले तत्वों की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी थी। ये तत्व धीमी गति से शरीर में जहर फैला रहे थे, जिससे मवेशी मर रहे थे और बच्चे बीमार पड़ रहे थे। प्रकाश रिपोर्ट लेकर सीधा गांव की चौपाल पर पहुंचा, जहां ठाकुर हरनाम सिंह एक तांत्रिक के साथ मिलकर पूजा की तैयारियां कर रहा था। प्रकाश ने सबके सामने रिपोर्ट लहराते हुए कहा, रुक जाइए, ये किसी चुड़ैल या श्राप का पांग नहीं है। हमारे बच्चों और मवेशियों की इस हालत का जिम्मेदार यह कुआं है, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप सब सोच रहे हैं। उसने पूरी रिपोर्ट पढ़कर सुनाई और समझाया कि कुएं का पानी जहरीला हो चुका है। सालों से जमीन के नीचे रिसते हुए खनिज पदार्थों ने इसे एक धीमे जहर में बदल दिया है। और मेरे पास एक बात है। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग महिला का सहेली हुआ करती थी आगे आई और रोते हुए बोली, मास्टर जी सच कह रहे हैं। कल्याणी कोई दायन नहीं थी, वह एक ज्ञानी औरत थी जिसे जड़ी बूटियों का ज्ञान था। ठाकुर के पूर्वजों ने उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे डायन घोषित करवा दिया और गांव वालों ने डर के मारे उसे मार डाला। उसे कुएं में इसलिए फेंका गया ताकि यह राज भी उसी की तरह हमेशा के लिए दफन हो जाए। सारा सच सामने आ चुका था। गांव वालों की आंखों से अंधविश्वास का पर्दा हट गया। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ और ठाकुर हरनाम सिंह को शर्मिंदगी से सिर झुकाना पड़ा। उस दिन के बाद गांव वालों ने मिलकर उस चुड़ैल के कुएं को हमेशा के लिए मिट्टी से भर दिया। उन्होंने कल्याणी के नाम पर गांव के बाहर एक स्मारक बनवाया ताकि उसकी निर्दोषता को हमेशा याद रखा जा सके। गांव में साफ पानी के लिए नए नलकूप लगवाए गए और बीमार बच्चों का इलाज शुरू करवाया गया। रामगढ़ गांव से डर का साया हमेशा के लिए छट गया था। चुड़ैल का कुआं अब अस्तित्व में नहीं था, लेकिन उसकी कहानी एक सबक बनकर रह गई कि असली चुड़ैल बाहर नहीं, बल्कि इंसान के मन में बसे अंधविश्वास और अज्ञानता में होती है।